प्यारे बच्चों, आज हम आपको अध्याय 2 से बहुपद की प्रश्नावली 2B पढ़ाएंगे। ठीक है, और उस प्रश्नावली से पहले हम इसमें इन सूत्रों को जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, देखिएगा पहला सूत्र हमारा क्या भैया, देखो सुनो, पहला सूत्र जो है हमारा, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के शून्यांक आपको अल्फा व बीटा, शून्यांक क्या हो बेटा, अल्फा व बीटा हो, तब इस प्रकार के लिए एक फॉर्मूला बनता है बेटा, क्या, शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल हो जाएगा -b/a, ये b और ये a, तो यहाँ इसमें क्या लग जाता है, -b/a। भाई समझ में आया पहला फॉर्मूला। उसके बाद इसे अगर शून्यांकों के रूप में लिखेंगे तो यहाँ क्या कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, हो गया ना भैया। उसके बाद सेकंड बेटा क्या दे रखा है इन्होंने, क्या है, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, तो देखो शून्यांकों का गुणनफल कितना होता है, c/a हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, c/a। तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। भाई समझ में आई कि नहीं ये बात। तो ये हो गए हमारे शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। बेटा ना समझ में आई। उसके बाद देखो सेकंड में क्या है, अगर आपके शून्यांक दिए जाएं, क्या किए जाए, शून्यांक दे दिए जाएं और आपसे क्या कह दिया जाए कि इसका समीकरण बनाइए। क्या बनाइए, समीकरण। तो आप समीकरण फिर कैसे बनाएंगे बेटा, समीकरण के लिए सूत्र होता है बेटा x² - अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब क्या है, शून्यांकों का योगफल। क्या है, शून्यांकों का योगफल इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो ये हमारा क्या बन गया बेटा, ये क्या बन गया बेटा, द्विघात समीकरण। ये कब लगाएंगे बेटा फार्मूला, जब आपको 2 शून्यांक दिए जाएंगे, ठीक है, और आपसे कहा जाएगा कि द्विघात समीकरण बनाइए, तब ये फार्मूला लगाएंगे। भाई समझ में आई ना। तो इनको बेटा हम किस तरह से याद करेंगे, देखो इस तरह से याद कर लीजिएगा कि यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 या शून्यांक उसके अल्फा कोमा बीटा हो, तब शून्यांकों का योगफल बराबर -b/a, शून्यांकों का योगफल बराबर -b/a और अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, शून्यांकों का गुणनफल बराबर c/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। और अगर आपके शून्यांक अल्फा बीटा दिए जाएं और आपसे 2 घात समीकरण पूछ लिया जाए तो आपके लिए ये फार्मूला लग जाएगा, x² - के अल्फा बीटा इंटू x और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अगर इसे हम अपने हिंदी भाषा में कहेंगे तो क्या कहेंगे, x² - मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल 0। तो ये हमारा हो गया, ये बेसिक हमारी इस प्रश्नावली के लिए ये आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी था। ठीक है बेटा, तो आपको यहाँ पर समझ में आया होगा ये सभी। देखो बेटा प्रश्नावली 2B से हम प्रश्न नंबर 1 क्या है, निम्न बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें इसमें क्या करना है बेटा, यहाँ पर दिया जाएगा शून्यांकों के गुणांकों के बीच में हमें क्या पता करना है, संबंध निकालना है। हमें क्या निकालना है, संबंध निकालना है। और संबंध में हमें उसके बाद हमें क्या करना है, उसकी सत्यता की हमें क्या करनी है, जांच भी करनी है। क्या करनी है, जांच भी करनी कि जो हमारे आंसर आ रहे हैं वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें इस प्रश्न में आपको 3 पार्ट दिए गए हैं। कितने पार्ट दिए गए बेटा, 3 पार्टों में से पहला पार्ट आपका क्या दिया गया है, x² - के 2x - के 8 दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहला पार्ट को हल करेंगे बेटा, समझो। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पार्ट हमारा क्या है भैया, समझियो, x² - 2x - 8। तो यहाँ बेटा इसको हल करेंगे बेटा, क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल करेंगे बेटा, सबसे पहले
हम आप क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे कि गुणनखंड करना, 8 में भी पढ़ा होगा गुणनखंड करना, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनके क्या कर देंगे, गुणनखंड। गुणनखंड करने का एक नियम होता है बेटा, क्या नियम होता है कि पीछे से आगे का पहले करेंगे गुणा। यहाँ पर कोई संख्या नहीं होती है तो यहाँ पर क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 1। और हमें इसके बराबर लाना है, 2 लाने हैं। और यहाँ पर चिन्ह किसका लगा हुआ है बेटा, माइनस का। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसे घटाकर लाएंगे। कैसे लाएंगे, घटाकर। समझ में आई ना भैया, कैसे लाएंगे बेटा, घटाकर लाएंगे। तो घटाकर लाने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है बेटा, इसके क्या करनी है हमें, खंड, ठीक है भैया। अब यहाँ पर खंड देखो क्या हो जाएंगे भैया, देखो एक्स स्क्वायर, भाई ये देखो इसके खंड करने, 8 के देखो 8 इधर लिख लेंगे बेटा इस तरह से, 2 4 2 1, 2 से काट देंगे 1 आ जाएगा, 2 दूनी 4। 4 में से अगर हम 4 में से बेटा 2 को घटा दें तो हमारे कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे ना। तो भाई यहाँ पर हम लिख देंगे बेटा, क्या कर देंगे, -4 -2 और x -8 लिख लिया भैया। अब भाई इसके बाद बेटा देखो, अब इसमें हम x देखो इधर से माइनस का गुणा कर देंगे, इधर से हम क्या कर देंगे, x का गुणा कर देंगे। x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस के 8। इसमें से बेटा x कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस के 4 और प्लस के 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस के 4। अब यहाँ दोनों जगह से हमें क्या कॉमन मिल रहा है भैया, बताओ बताओ भैया, क्या है इन दोनों की जगह, बताओ भैया। x है ना भैया, ये नहीं बेटा, x माइनस के 4 दोनों जगह से कॉमन है, तो x माइनस के 4, ठीक। अब बचा हमारा क्या भैया, x प्लस 2, ये तो बचे ना। अब यहाँ पर बेटा शून्यांक के लिए क्या करेंगे, ये शून्यांक के लिए बेटा क्या करेंगे हम, बेटा समझो भाई, ठीक। तो ये जो हमारा दिया गया था ना बहुपद, ये किसके बराबर था बेटा, शून्यांक के बराबर। किसके बराबर था, शून्यांक के बराबर। तो यहाँ पर हम बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, शून्य भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, शून्य के बराबर। तो यहाँ पर भी शून्य के बराबर जब हम लिख सकते हैं तो यहाँ पर हम इसको हम इफ कर देंगे या यद कर लेंगे बेटा, यदि। तो यहाँ पर यद करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस के 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक। हमने आपको उस दिन बताया था कि जो आपका द्विघात समीकरण दिया जाता है, अगर शून्यांक कहा जाए तो वो शून्यांक के बराबर हो जाता है, ये बताइए ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 4। तो एक हमारा शून्यांक कितना निकल के आया, 4। अब ऐसे ही करेंगे यदि, या ठीक है भैया, x प्लस 2 तो बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 2। एक बेटा ये पार्ट आ गया भाई, ये बात समझ में आई कि नहीं, ये बात समझ में आई सभी को भैया, ठीक। उसके बाद भैया अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे, इन शून्यांकों का हम देखो अब सतता की क्या करनी है, इसमें जांच भी करने में कहा गया है ना भैया। अब भाई इसमें जांच करने के लिए बोला गया है ना, तो देखो पहले ये बताओ हमारे ये शून्यांक निकले कितने, 4 निकले और -2। तो यहाँ पर हमने एक आपको फार्मूला बताओ शून्यांकों का, योगफल और गुणनफल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इस प्रश्न के लिए, इस प्रश्न के लिए बेटा लिखेंगे बेटा क्या, शून्यांकों का योगफल। क्या लिखेंगे, शून्यांकों का योगफल। योगफल बेटा क्या है, होता है योगफल बेटा, देखो इनको देखो योग करना बेटा, देखो शून्यांक है बेटा, ये मेरे क्या है, शून्यांक है, और इनको हम क्या करते हैं, योग कर दें। क्या करते हैं, योग। तो बेटा देखो योग कर दे, 4 और माइनस प्लस माइनस के 2, योग कर दिया भैया। अब देखो 4 माइनस के 2, आंसर कितना आया, कितना आया, 2 आया। शून्यांकों की योगफल हमारा कितना आया भैया, 2 आया भैया। इतनी बात समझ में आई सभी को। अब इसके बाद देखो शून्यांकों का गुणनफल बेटा, शांत रहो, गुणनफल बेटा क्या होता है, गुणनफल। गुणनफल की मतलब क्या कही, गुणा कर दो। क्या कर दे, गुणा। शून्यांक हमारे कितने हैं, 4 और ये कितने हैं, माइनस के 2। तो यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे बेटा 4 गुणे माइनस के 2। तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस के 8। ये बात समझ में आई भैया। अब क्या करनी है हमें, उत्तर की जांच। इसी प्रश्न की हमें क्या करनी है, उत्तर की जांच। तो यहाँ पर
उत्तर की जांच लिख देंगे बेटा। देखो उत्तर की जांच, ठीक भैया। उत्तर की जांच हमें किसकी करनी, इसके इस प्रश्न की भाई। अब इस प्रश्न के उत्तर की जांच करने के लिए देखो हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर और माइनस के 2x और माइनस के 8 बराबर 0, है ना। अब इसके हम द्विघात समीकरण से क्या कर लेंगे, तुलना। हमारा क्या समीकरण था, समीकरण या बहुपद भी बोल देंगे। अब 0 लगा दिया हमारा समीकरण हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एक्स से तुलना कर दें, ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर। भाई इतनी बात समझ में आई। 0 से हमें क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। सभी को भाई समझ में आई, ठीक। इधर तो समझ में आ गया होगा, ठीक। तो आप इधर हम मिटा देंगे, ठीक है भैया। अब भाई देखो भाई यहाँ से देखो भैया तुलना करेंगे तो देखो a बराबर यहाँ पर क्या होगा 1, a बराबर बेटा क्या है 1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे a बराबर हमारा क्या बेटा 1 है, और b बराबर क्या है माइनस के 2 है, b बराबर क्या है माइनस के 2, c बराबर क्या है माइनस के बेटा कितने हैं 8। अब यहाँ पर बेटा क्या होता है, हमने आपको फार्मूला बताया था ना, वही फार्मूला यहाँ पर यूज कर दो भैया। देखो भाई अब इसी शून्यांकों का योगफल, अब इस समीकरण से बेटा लगाएंगे बेटा क्या होता है शून्यांक। हमारे निकल के कितना आया था, सवाल के शून्यांक कितने निकल के आया आंसर 2 और माइनस के 8। तो यहाँ लिख देंगे शून्यांकों का योगफल। बेटा फार्मूला हमने बताया था क्या होता है, सी बताओ भाई क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। बेटा अब देखो यहाँ माइनस पहले से दिया है, अब आप बी कितना है अभी बताओ, -2, बी कितना है -2। तो यहाँ क्या लिख देंगे माइनस के 2, ए कितना है 1, बेटा कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2। अब क्या कर देंगे शून्यांकों का गुणनफल। बेटा शून्यांक गुणनफल होता है सी अपॉन ए, कितना होता है सी अपॉन ए होता है ना। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे बेटा, सी कितना दिया गया माइनस के 8 बटे 1, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं माइनस के 8। तो बेटा देखो वही आंसर आए, इसके वही आंसर आए। देखो भाई देखो भाई इसके कितने हैं 2, इसका भी कितना है 2, इसका भी -8, इसका भी माइनस के 8। तो यहाँ पर हमारा दिए गए ये हमारे शून्यांक जो निकले थे, ये कैसे थे हमारे भैया, जो शून्यांक दिए गए थे वो हमारे शून्यांक कैसे थे, सही थे। कैसे थे, सही थे। तो हमारा जो कौन कौन से शून्यांक दिए गए थे, हमारे शून्यांक कौन कौन से निकले थे बेटा। अब आंसर में हमारे जो आंसर निकले थे शून्यांक के कौन कौन से थे भैया बताओ। एक था x बराबर कितना था भैया बताओ, x बराबर 4 था ना, और x बराबर और कितना था भैया माइनस के 2। तो ये जो हमारे शून्यांक निकले थे ये कैसे है हमारे, सही है, ठीक है भैया। क्लियर समझ में आई ना। अब इसके बाद हम बेटा आपको क्या बताएंगे, प्रश्न नंबर 1 का दूसरा पार्ट, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसको भी करेंगे। तो देखो समझो भाई, अब यहाँ पर इसको एक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या डालेंगे बेटा, प्रश्न नंबर दूसरा पार्ट। इसका क्या भी है देखो भाई, 4s² माइनस के 4s प्लस का 1। अब भाई इसको भी समझे भाई, तो बहुत इजी तरीका से गुणनखंड कर लो भाई। एक नियम जानो, यहाँ पर अगर प्लस होगा तो जुड़ के आएगा बीच वाला संख्या, अगर माइनस होगा तो घट कर आएगा। ये बात याद रखो, कभी भी आपके गुणनखंड गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, इसका पहले इससे गुणा होता है पहले, अब इसका गुणा होने के बाद हम उसके ऐसे फैक्टर करें कि हमारी संख्या बीच वाली आ जाए, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 एकन 4, 4 के करने खंड हमें जोड़ के लाने -4, है ना भैया। तो यहाँ क्या कर देंगे 4
एस स्क्वायर माइनस, देखो 2 इंटू 2 बराबर 4 हो जाते हैं ना। अब भाई यहाँ क्या कर देंगे 2 प्लस 2 और एस प्लस 1, भैया कर लिया भैया। अब इन्होंने क्या पूछा था भैया, इन्होंने क्या पूछा था, शून्यांक पूछा था। क्या पूछा था, शून्यांक। तो इस समीकरण को हम किसके बराबर कर लें, शून्यांक के बराबर कर लें। क्या कर लें, शून्यांक के बराबर कर लें। अब भाई यहाँ पर भी हम कर लेंगे शून्यांक, 0 ले चल रहे हैं, ठीक, नहीं तो हम बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है, इफ करेंगे ऐड करेंगे वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा देखो इसमें से माइनस का गुणा कर देंगे, इधर से एस का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। भाई आ गई समझ में बेटा। इसमें से बताओ क्या कॉमन मिल सकता है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, s इसमें भी, s इसमें भी है, तो इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, 2s कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा बेटा, 2s माइनस के 1 बच जाएगा। यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2s माइनस के 1 बच जाएगा बराबर 0 कर लेंगे, ठीक, समझ में आई ना। यहाँ शून्यांक, यहाँ पे बेटा शून्य नहीं लगाता, लेकिन प्रश्न में कहा गया था शून्यांक ज्ञात कीजिए, इसलिए हमने शून्यांक कर लिया बराबर, ठीक है भैया। अब भाई यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों स्थानों से हमें कॉमन कितना मिल रहा है, 2s माइनस के 1 और क्या बचा बेटा, 2s माइनस के 1 बराबर 0। अब इनकी क्या कर लें, ये इफ करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, इसका इफ करेंगे तो 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, s बराबर बेटा क्या आ जाएगा 1/2। तो अब इसी प्रकार से इसका भी कर लेंगे, 2s माइनस के 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, s बराबर 1 कितना हो जाएगा 1/2। तो बेटा हमारे शून्यांक कौन कौन से निकले बेटा, 1/2, 1/2, ये शून्यांक निकल का है ना। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, इसी प्रश्न में हम बेटा इसका क्या लिखेंगे, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग फल। बेटा कितना हो जाएगा, शून्यांकों का हम लिखना है योग फल, 1/2 प्लस 1/2। भैया 1/2 जोड़ेंगे, आधा आधा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 आ गया, ठीक। अब शून्यांकों का क्या करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल बेटा कितना होता है भाई, गुणनफल कर दो, 1/2 गुणे 1/2, तो आंसर कितना आएगा 1/4, कितना आएगा 1/4। अब भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, सुनो, यहाँ पर इस समीकरण का हम क्या निकालना है, समीकरण की हमें करनी है क्या करनी है बेटा, उत्तर की जांच। क्या करनी है, उत्तर की जांच कर दो भैया, उत्तर की जांच करनी है बेटा। तो उत्तर की जांच करने के लिए बेटा ये समीकरण दिया गया ना, ये हमारा बहुपद दिया गया 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस 1 बराबर 0। अब इसके हम क्या कर देंगे, s स्क्वायर प्लस bs प्लस, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, c बराबर 0 से क्या कर देंगे, तुलना करने पर इनकी दोनों को हम क्या कर देंगे बेटा, तुलना कर देंगे। भाई तुलना जब हम करेंगे तो भाई हमारे देखो a बराबर कितना आएगा 4, कितना आएगा 4, b बराबर कितना आएगा माइनस के 4 और c बराबर कितना आएगा 1 आ गया भी, c बराबर कितना आया 1। अब भाई इधर तो कर लिया नोट ना। अब भाई इधर देखो भाई, इसमें क्या हो जाएगा भैया, अब यहाँ पर करेंगे मूलों का योगफल। भाई हमारे आंसर कितने निकल गए थे, 1 आया, 1/4 आया, तो लिखेंगे मूलों का नहीं बेटा, क्या है शून्यांकों का, क्या है शून्यांकों का योगफल बेटा क्या होता है, c माइनस के b/a होता है ना। तो यहाँ पर देखो b कितनी है भैया, b कितनी है भैया माइनस के 4 बटा कितना है बेटा, a कितना है 4, तो ऊपर बेटा माइनस 4, माइनस है बेटा, माइनस प्लस, तो यहाँ पर कितना आ जाएगी 4/4, इससे देंगे काट, तो कितना आ जाएगा 1। बेटा आंसर हमारा 1 इधर आया था, 1 इधर भी आया,
तो हमारा ये समझो सवाल सही लग रहा है। ठीक, अब शून्यांकों का क्या कर देंगे, शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल कितना होता है, सी अपॉन ए। कितना होता है बेटा, सी अपॉन ए। भाई देखो भाई, सी अपॉन सी इसमें कितनी देगी, एक, और बेटा एक कितना दिया गया, 4। तो बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/4। अब हमारे देखो बेटा एक इसका योगफल इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, और शून्यांकों का गुणनफल इसका भी 1/4, इसका भी 1/4 है। तो इसलिए हमारा जो शून्यांक जो हमारे शून्यांक जो निकले थे, कौन कौन से निकले थे बेटा, शून्यांक हमारे कौन कौन से निकले थे, एक निकला था भैया, एक हमारा निकला था भाई, समझो भाई, एक s बराबर कितना निकला था, 1/2, और s बराबर 1/2, ये निकले थे। तो ये हमारे जो शून्यांक जो थे वो कैसे थे, सही थे। कैसे थे, सही। अब बेटा इसके बाद हम आपको कौन सा प्रश्न नंबर पहले का हम क्या बताएंगे, थर्ड पार्ट। ठीक, तो थर्ड पार्ट अब लगाएंगे बेटा, देखो समझो। ठीक, इसी तरीके से लगा लेना है आपको, घर से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे, प्रैक्टिस। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा देखो इसको क्या करेंगे, शून्यांक। भाई यहाँ पर क्या कहा गया, निम्न बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक की बात कही तो इसको किसके बराबर कर देंगे, हम शून्य के बराबर कर देंगे। किसके बराबर करेंगे इसको, शून्य के। पहले इस बहुपद को हम क्या करेंगे, क्रम से लिखेंगे। ठीक, और हम शून्य के बराबर कर देंगे, समीकरण बन जाएगा, जो हमारे गुणनखंड होने में आसानी आएगी। बेटा अभी तो बहुपद है ना, अगर शून्य लगा लें समीकरण बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा, फिर हमें क्या करेंगे, उसके गुणनखंड कर लेंगे। तो बेटा यहाँ पर क्या है, इसको हल करेंगे बेटा, क्या हो जाएगा भैया समझो, इसको पहले क्रम से लिख लेंगे। 6x², ये क्या है 7 माइनस के 7x और माइनस के 3 बराबर, अब हमें किसके बराबर कर देना, 0। शून्यांक की बात कही थी, शून्यांक 0 कर लिया। अब भाई एक बात बताओ, इसमें हमें इसके गुणनखंड करने हैं, तो गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे बेटा। अब यहाँ पर हमने आपको बताया था, पीछे से आगे से क्या करना है, हमें गुणा। ठीक, इनके दोनों की हमें क्या करानी है, दोस्ती। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्ती करा देंगे, तो इनके क्या हो जाएगा, इनकी दोस्ती कराएंगे तो इनके कितने बन जाएंगे, 18। कितने हो गए, 18। देखो दोस्ती की तो ये कितने बढ़ गए, 18 हो गए। तो 18 आ गया। 18 के ऐसे खंड कर दो कि हमारे 7 रह जाए। कितने रह जाए, 7 रह जाए। इस तरह से बांटना है। देखो 18, तो देखो इसके खंड कर दो, 2 से काटेंगे 9, और यहाँ पर कितना, 9 से काट दो डायरेक्टली, तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है बेटा, ये क्या लगा हुआ है, माइनस लगा। माइनस का मतलब होता क्या है कि हमें घटाकर लाना है। अगर प्लस लगा होता तो हम क्या करते बेटा, जोड़ के लाते। तो यहाँ पर क्या करना है बेटा, 6। अब यहाँ पर इसी प्रकार से देखो लिख देंगे 6x² माइनस लगा लिया। अब भाई यहाँ क्या करना है, 9 माइनस के 2 x माइनस के 3 बराबर 0। इतनी बात भाई सभी को समझ में आएगी नहीं। अब भाई इसको हटा दे रहे हैं। अब यहाँ पर बेटा क्या, इधर माइनस का गुणा करेंगे, इधर से x का गुणा कर देंगे, तो 6x² माइनस के 9x और प्लस के 2x माइनस के 3 बराबर 0। अब बेटा एक चीज बताओ भाई, एक चीज बताओ, इसमें कितना कॉमन मिल रहा है। इसमें से देखो ऐसी संख्या कॉमन लेंगे जो दोनों में डिवाइड हो जाए, 3। ठीक है, तो यहाँ पर 3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 3x। तो यहाँ पर 3 दूनी 6, 2x बचेगा, 3 त्रिका 9 माइनस के 3, और x तो भाई साथ में चली गई। ठीक है, इसमें से बेटा क्या कर लेंगे हम, इसमें से हमें जो यहाँ पर बनता है वही यहाँ पर बनाना है। जो पहले में हमें बन जाता है ना, और वही हमें यहाँ पर बनाना है। तो यहाँ पर एक कॉमन ले ले भाई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा है। अब भाई दोनों जगह से हमें कितना कॉमन मिल रहा है बेटा, 2x माइनस 3 और क्या बचा भैया, यहाँ पर 1 है ना, तो 3x प्लस का 1 बराबर 0। ये बात आ गई। अब यहाँ पर क्या कर देंगे बेटा, इफ कर देंगे। इसकी क्या कर देंगे हम भाई, इफ। तो इफ करेंगे बेटा क्या आएगा समझो भाई, इफ करेंगे 2x माइनस के 3 बराबर 0, तो 2x माइनस के 3 बराबर, अब भाई ये 3 जो थे ना उस साइड लेके जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो कितने हो जाएंगे, 3, और x बराबर क्या आ जाएगा, 3/2। एक हमारा शून्यांक कितना निकल के आया, 3/2। उसके बाद बेटा 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस के 1, x बराबर माइनस के 1/3। तो हमारे बेटा शून्यांक कितने आ गए, एक आया 3/2, एक आया माइनस के 1/3। अब भाई यहाँ पर अब इसको क्या करना है हमें, इनके पहले हमें योगफल निकालना है, शून्यांकों का योगफल। तो लिख देंगे शून्यांकों
का योगफल बेटा इनको जोड़ दो भाई। योगफल की बात कही भैया, तो इनको क्या करना है, हमें जोड़ना है। एक है 3/2 और फिर एक है प्लस माइनस के 1/3। दोनों को हमें क्या करना है, ऐड कर देना बेटा। तो 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3, एलसीएम आया कितना बेटा 6। 3 दूनी दुत्ती 6, 3 बार गया, ऊपर 3 का गुणा होगा 9 और 3 दूनी 6 2, बेटा कितना आया 7/6। योगफल कितना आया बेटा 7/6। अब भाई इसका क्या कर देंगे हम, अब योगफल तो आ गया, अब इसका हमें क्या निकालना है, शून्यांकों का गुणनफल कर दो बेटा। गुणनफल बेटा, गुणनफल के लिए क्या करना है, गुणा कर दो भाई। एक है 3/2 गुणे माइनस 1/3। तो बेटा देखो यहाँ से देखो एक चीज दिख रही है आप सभी को, 3 से 3 कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं भाई। अब हमारे क्या बचेंगे, माइनस के 1/2। तो ये शून्यांक हमारे योगफल आया 7/6 और गुणनफल आया माइनस के 1/2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, उत्तर की जांच। भाई ये बात समझ में आई कि नहीं। अब यहाँ पर क्या कर दें, उत्तर की जांच। बेटा देखो उत्तर की जांच करेंगे बेटा, इस तरह से देखो लिख देंगे बेटा। यहाँ पर क्या करेंगे, उत्तर की जांच। भाई जांच करने में कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, सूत्र लगाते हैं हम अपना। क्या है, शून्यांकों का योगफल। बेटा अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल होता है बेटा क्या है, आपको समझ में हमने आपको बताया था बेटा। शून्यांकों का योगफल क्या होता है, माइनस के b/a। क्या होता है बेटा, माइनस के b/a। तो यहाँ क्या कर देंगे, माइनस के b/a। बेटा अब यहाँ पर हमने डायरेक्ट तुलना नहीं की, हमने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया। हम तुलना इसमें करते थे ना, इसमें ये a हो गया, ये b हो जाएगा, ठीक है, ये c हो जाएगा। ये बात समझ में आई ना भाई, ठीक। यहाँ पर हमने थोड़ी 2 स्टेप को छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस के b है ना, b का मान बेटा कितना है यहाँ पर, माइनस के 7। तो यहाँ क्या कर देंगे, माइनस के 7 और a कितना है 6। तो यहाँ क्या कर देंगे 6। तो हमारा कितना है, माइनस प्लस 7/6। मेरा 7/6 आ गया। तो हमारा आंसर सही लग रहा है। एक चीज और रह गई, क्या, शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल बेटा क्या होता है, c/a। बेटा c कितनी देगी, माइनस के 3। c कितना दिया गया, माइनस के 3 और a कितना दिया गया 6। काट दो बेटा, कितना आ जाएगा, माइनस 1/2। कितना आ जाएगा, माइनस 1/2। अब भाई देखो योगफल और गुणनफल दोनों के मान कैसे बेटा, बराबर हैं। अतः हमारे दिए हुए शून्यांक कैसे है बेटा, सही है। तो हमारे शून्यांक कितने, कौन कौन से दिए गए थे बेटा, एक शून्यांक हमारा निकल के आया था, कौन सा बेटा समझो, कौन सा शून्यांक था बेटा, एक था x बराबर, एक क्या था ये बताओ, शून्यांक क्या था 3/2। एक था बेटा x बराबर माइनस 1/3। तो ये हमारे आंसर सही है, ठीक भैया, चलो ठीक।